الو وراك الو. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी में। साकिब मिर्जा। सऊदी अरब में कोरोना की पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के बाद अब चौथी डोज मार्केट में आ चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने चौथे डोज को भी जरूरी कर दिया है। क्या है पूरा मामला और किन किन के लिए जरूरी की गई है वो आपको बताएंगे। इसी के साथ सऊदी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खारजी को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब में आना चाहता था। क्या मामला था, क्यों बताएंगे, क्यों अरेस्ट हुआ है, जवाजात ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा से टैक्सी को लेकर खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा औरतों को मोबाइल फोन पर क्यों पाबंदी लगी है, कहाँ लगी है, जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा, वो आपको बताएंगे। खबरों पर तो आगे बढ़ेंगे ही, थोड़ा सा एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। हम अपनी हर वीडियो में अरबी का एक लफ्ज दिखाएंगे और जिसका जवाब आपको देना है। यदि आपको पता है तो जवाब देना है, यानी जो भी 10 पहले जवाब देने वाले विनर होंगे उनका नाम और फोटो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि ये चीज अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आने वाले दिनों में वीडियोस देखते जाएंगे आपको समझ आएगा। तो चलिए आज इसकी शुरुआत में एक सबसे बड़ा लक़ब जो हर दिन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन आप में से बहुत कम होंगे जो उसका सही मीनिंग जानते होंगे। और जो भी पहले 10 इसके जवाब देने वाले होंगे हम उनका जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। फिर आपसे कुछ नया पूछेंगे। इससे होगा ये कि हम वीडियो तो देख ही रहे हैं, खबरें तो जान ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी सीखते रहे जो कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रियल में काम आए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैक्सीन के बारे में ही फुल अपडेट देते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना की डेवलप वैक्सीन को जरूरी कर दिया है, यानी ये चौथी वैक्सीन है। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज के बाद अब इसको डेवलप वैक्सीन का नाम दिया गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए सेहती एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट की सुविधा भी दी गई है, लेकिन यहाँ ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी सभी के लिए जरूरी नहीं हुई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनके लिए, इसी के साथ मेडिकल फैसिलिटीज में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए, और इसी के साथ साथ जो संक्रमित या फिर कैंसर जैसे रोगों में मरीज शामिल है, यानी जिनको कैंसर जैसा रोग है, उन मरीजों के लिए ये वैक्सीन अभी जरूरी की गई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ कहा कि इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। जिनके लिए वैक्सीन की डोज जरूरी है उनको चाहिए कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवाए। मैं आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलूँ, दिसंबर में बहुत हो हल्ला मचा कोरोना को लेकर, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये चाहा कि आपको बिल्कुल भी न डराया जाए। हर साल दिसंबर में हमें इस तरह की नौटंकी देखने को मिलती है, और जैसे अब जनवरी शुरू हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। रही बात वैक्सीन की चौथे डोज की, जो कि सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ये बात भी आई गई हो जाए। सऊदी अरब से हरूब के बाद जेल से जाने वाले इंडियंस के मन में लगातार ये खतरा रहता है कि अगर वो नई वीजा पर सऊदी अरब पहुंचे तो कहीं उनको एयरपोर्ट पर न रोक लिया जाए, यानी एक तरह का डाउट होता है। और कई केसेस में देखने मिलता भी है कि एयरपोर्ट से इंडियन को वापस लौट दिया गया। लेकिन यहाँ पर हौसला देखिए अफगानिस्तान के सिटीजन का। वीजा की बात तो छोड़ ही दिए, इंडिया के लोग तो सिर्फ वीजा को लेकर डरते हैं कि कहीं मेरा पुराना रिकॉर्ड ना खुल जाए। पासपोर्ट वगैरह तो ओरिजिनल होता ही है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट नकली तैयार करता है अफगानिस्तान का बंदा और पहुंच जाता है सऊदी अरब के हाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जवाजात के सिस्टम में जब इसकी एंट्री की जाती है पासपोर्ट लेकर, तो सारे डॉक्यूमेंट नकली पाए जाते हैं, फौरन इसको गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआती पूछताछ के बाद इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जिद्दा में भी हमें ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहाँ एक और अफगानिस्तान के बंदे ने इस तरह की हरकत की थी। सऊदी अरब के अंदर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सऊदी है और एक अफगानिस्तान का बंदा है। यहाँ पर बातचीत ऐसे ही चल रही जैसे अक्सर चलती है। इस बातचीत के दौरान अफगानिस्तान का बंदा कहता है कि हमारे यहाँ पर औरतों को मोबाइल नहीं दिया जाता, ये एक तरह का ऐब है, यानी एक तरह का घिनौना काम है। औरतों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा हो। औरतों को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हुकूमत में मोबाइल को रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये एक तरह का ऐब अफगानिस्तान के अंदर माना जाता है। आप भी ये क्लिप सुनिए। अफगानिया عندهم عادة هناك في أفغانستان الحريم ما عندهم جوالات صح ولا لا؟ ما عندي جوالات. حرمة ما في جوال صح؟ ايش فيه؟ عمري كبير قاعدين في جوال ما جوال ابو كشاف ولا بس ما ابو كشاف ابو كشاف ثاني ما في. انت ودي حرمة جوال هدية فيه؟ لا لا ليش ما في ودي؟ عيب هذا. عيب يقول عندهم ما يودي حرمته، يقول لك حرمتنا بس تبغاها يكون جوال ابو كشاف مع ولدها عندها في البيت وترد عليه بس. عادات هذه سبحان الله ما شاء الله عليهم، حافظين الناس لا اله الا الله.
सऊदी अरब के अंदर खारजी वर्कर, हम जैसे वर्कर किस तरह से सऊदी अरब को डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो जमीन पर काम हो या आसमान पर हो। दो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक तस्वीर में देखिए, पहले तस्वीर आपके सामने है, बल्दिया के ये वर्कर है और बहुत सुबह सवेरे से ये काम करना शुरू कर देते हैं, देर रात तक काम करते हैं। तो बल्दिया के वर्कर के बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने है, ये मक्का मुकर्रमा का क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर का ये नजारा देखने के लिए यदि आप क्लॉक टावर की ऊपरी सतह देखना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा अपनी गर्दन को मोड़ना होगा, तब भी शायद आप ना देख पाए। यानी क्लॉक टावर की हाइट को देखते हुए, और ये क्रेन इसके ऊपर लगी है और ये वर्कर काम कर रहे हैं, कितना बड़ा ये रिस्की काम है और कितना बड़ा जिगरा चाहिए क्लॉक टावर पर चढ़ने के लिए। दो तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक तरफ बल्दे की तस्वीर है जो जमीन में काम कर रहे हैं, एक आसमान की तस्वीर है। और ये सब मुमकिन होता है खारजी वर्कर, हम जैसे वर्करों के द्वारा। भले ही सऊदी अरब में सऊदेशन कितनी हो जाए, अच्छे अच्छे जो जॉब्स है वो सऊदियों को जबरदस्ती दी जाए, लेकिन वो दिन सऊदी अरब में शायद ही आए जब इन दो तस्वीरों पर सऊदी काम करते हुए दिखाई दे। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। एक और छोटी सी वीडियो सऊदी अरब में काफी ज्यादा वायरल है और लिखा गया है कि ये सिर्फ सऊदी अरब में ही मुमकिन है। लेक्सस 570 ये कार का मॉडल है और टॉप मॉडल कार है। इसके अंदर देखिए सीमेंट के बैग रखे हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो खुली कारें होती है, यानी संदूक जिनके पीछे होता है, उनमें इस तरह का सामान ज्यादा है। लेकिन कोई सऊदी अपना घर बनवा रहा है और उसको इमरजेंसी में सीमेंट के बैग की जरूरत पड़ी, काम रुक रहा होगा, तो ऐसे में उसने तुरंत डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी कार से फायदा उठाऊं, और कार के बैक साइड में यानी कार के डिग्गी में ही ये सऊदी सीमेंट भर लाया। हेलो और अंत में बात करेंगे टैक्सी सर्विस को लेकर। रियाज टैक्सी, जद्दा टैक्सी, मक्का टैक्सी के बाद अब मार्केट में आ चुकी है मदीना मुनव्वरा टैक्सी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की मदद से मदीना मुनव्वरा टैक्सी सर्विस को शुरू किया जा रहा है। इन्वेस्टर के लिए कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन का सिलसिला एंड ऑफ फरवरी यानी फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। जो लोग इस फील्ड में, इस मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो पैसा लगा सकते हैं। यानी विजन 2030 का ही एक हिस्सा है। बहुत जल्दी हमें मदीना मुनव्वरा की अपनी टैक्सी यानी मदीना टैक्सी के नाम से एक नई सर्विस मदीना मुनव्वरा शहर में दिखाई देगी। तो ये थी कुछ सिलेक्टेड और चुनी हुई खबरें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे लोगों के भी कमेंट हमें मिल रही हैं जो हमें ऑडियो में सुनते थे कोरोना काल के टाइम से। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं इस बीच। ये अलग बात है कि बहुत सारी मेरी कमियां रही जिसकी वजह से चैनल डाउन है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कैमरे पर नहीं बोलते थे और कैमरे पे बोलने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शुरू में, हालांकि बाद में इसकी आदत बन जाती है। तो यहाँ आप सभी ऐसे भाई जो कहीं ना कहीं दिल से सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग ये भी बताते रहा करें कि और क्या सुधार करने चाहिए, चाहे वो वीडियो शुरू करने से पहले की डिटेल हो या वीडियो के अंदर की बात हो। यदि आपको कहीं लगता है कि कोई सुधार करना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम, आप जरूर बताएं। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। हेलो